क्या आपने कभी रुककर बिल्कुल शांत होकर यह सोचा है कि हर बुलावा अवसर नहीं होता, हर निमंत्रण समान नहीं होता और हर मुस्कान सच्चाई का प्रतीक नहीं होती। जीवन की यात्रा में हमें अनगिनत आवाज़ें पुकारती हैं। कुछ आवाज़ें उम्मीद की तरह सुनाई देती हैं, कुछ लाभ की तरह चमकती हैं, कुछ अपनापन ओढ़े हमारे सामने आती हैं, लेकिन हर चमक उजाला नहीं होती। कई बार वही रास्ते जो हमें आगे बढ़ाने का भ्रम देते हैं, भीतर ही भीतर हमें गिराने की तैयारी कर रहे होते हैं। खतरे हमेशा डरावने रूप में नहीं आते, वे अक्सर सहजता, आकर्षण और मिठास का चेहरा पहन कर आते हैं। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, यह निर्णयों, परिस्थितियों और संगतियों का जाल है। आचार्य चाणक्य ने जीवन को युद्ध भूमि कहा था, जहाँ हर कदम एक रणनीति है, हर निर्णय एक चाल है और हर असावधानी हार का कारण बन सकती है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। लालच, अहंकार, अज्ञान और सावधानी के रूप में कई बार हम किसी और के जाल में नहीं बल्कि अपनी ही कमजोरी के जाल में फंसते हैं। एक क्षण का आकर्षण, एक पल की लापरवाही और बरसों की मेहनत से खड़ा किया गया जीवन डगमगाने लगता है। आज हम उन 7 महा खतरनाक स्थानों और परिस्थितियों की चर्चा करेंगे जिनसे सावधान रहना केवल समझदारी नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। ये 7 चेतावनी डर पैदा के लिए नहीं बल्कि जागरूकता जगाने के लिए है। पहली स्थिति है उस व्यक्ति का घर जिसने मन में आपके लिए ईर्ष्या हो। ईर्ष्या कभी शोर नहीं करती, वह चुपचाप मन में पलती हैं और अवसर मिलने पर वार करती हैं। आपको सम्मान के साथ बुलाया जाता है, मुस्कुराकर स्वागत किया जाता है, लेकिन वातावरण में एक अदृश्य असहजता तैरती रहती है। ऐसे स्थानों पर शब्दों से अधिक नजरें बोलती हैं, व्यवहार से अधिक इरादे काम करते हैं। वहाँ आपका हर वाक्य परखा जा सकता है, हर प्रतिक्रिया का अर्थ निकाला जा सकता है। उद्देश्य मिलता नहीं, तुलना भी हो सकती हैं, स्वागत नहीं, असहजता भी हो सकती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो चेहरे की मिठास से आगे बढ़कर मन की सच्चाई को पढ़ सके। दूसरी स्थिति है जुआ और शराब का अड्डा। यह वह जगह है जहां शुरुआत मासूम लगती है, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ी मस्ती, थोड़ा राहत, लेकिन धीरे धीरे यही हल्कापन आदत बन जाता है। आदत लत में बदल जाती है। जुआ केवल धन नहीं हारता, वह विवेक को चुनौती देता है। शराब केवल नशा नहीं देती, वह निर्लय क्षमता को धुंधला कर देती है। इंसान हारता सिर्फ पैसे नहीं, वह समय खोता है, संबंध खोता है, आत्मसम्मान खोता है। जीवन की सबसे बड़ी
त्रासदी यह नहीं कि इंसान हार गया, बल्कि यह कि उसे अपनी हार का एहसास देर से हुआ। तीसरी स्थिति है वह स्थान जहां आपका बार बार अपमान होता हो। अपमान एक धीमा जहर है, यह तुरंत नहीं मारता, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास को अंदर से खत्म करता रहता है। चाहे वह कोई सामाजिक दायरा हो, रिश्तेदारों का घर हो या कार्यस्थल, यदि वहाँ आपकी गरिमा सुरक्षित नहीं तो वहाँ आपकी उपस्थिति आपकी आत्मा को चोट पहुँचा सकती है। बार बार अपमान सहना सहनशीलता नहीं, आत्मसम्मान का शरण है। जब आप बार बार ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो आप अनजाने में सामने वालों को यह अधिकार देते हैं कि आपका अपमान स्वीकार्य है। इसलिए जहाँ सम्मान न मिले वहाँ दूरी ही सबसे बड़ा साहस है। चौथी स्थिति है दो शक्तिशाली लोगों के झगड़े में दखल देना। जब ताकतवर व्यक्तियों या समूहों के बीच संघर्ष होता है तो वह केवल विवाद नहीं, अहंकार की टक्कर होती है। बीच में आने वाला व्यक्ति अक्सर मोहरा बन जाता है। दोनों पक्ष उसे अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग कर सकते हैं और अंत में वही व्यक्ति अकेला रह जाता है जो बीच में खड़ा था। हर लड़ाई में कूद पड़ना बहादुरी नहीं, कई बार तटस्थ रहना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। अपनी शांति और सुरक्षा को किसी और के संघर्ष में झोंक देना बुद्धिमानी नहीं। पांचवी स्थिति है वह रिश्ता या स्थान जहां आपकी मदद की कदर न हो। दयालुता एक महान गुण है, लेकिन जहां आपकी अच्छाई को कमज़ोर समझा जाए वहां आपकी ऊर्जा व्यर्थ जाती है। यदि आपके प्रयासों का सम्मान नहीं, आपके समय का मूल्य नहीं, आपकी भावना की सराहना नहीं, तो यह संकेत है कि आप स्वयं के प्रति अन्याय कर रहे हैं। आपका समय सीमित है, आपकी ऊर्जा मूल्यवान है, उसे वही निवेश करें जहां आभार हो, पारंपरिकता हो, सम्मान हो। छठी स्थिति है वह परिस्थिति जहां आपको झूठ का हिस्सा बनना पड़े। झूठ का साथ देना केवल एक गलत कार्य नहीं, बल्कि चरित्र पर बोझ है। एक छोटा झूठ भी बड़े जाल में बदल सकता है। सत्य के उजागर होते ही प्रतिष्ठा गिरती है, विश्वास टूटता है, संबंध बिखर जाते हैं, ईमानदारी कठिन हो सकती है, लेकिन यही सबसे सुरक्षित और अस्थायी मार्ग है। क्षणिक सुविधा के लिए सत्य से समझौता अंततः भारी पड़ता है। सातवीं और अंतिम स्थिति है पराई स्त्री या पुरुष के साथ गलत इरादे से एकांत में जाना। यह केवल एक आकर्षण नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन को खतरे में डालने वाला कदम हो सकता है। चरित्र की एक चूक वर्षों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है। क्षणिक मोह कई बार दीर्घकालिक पछतावे में बदल जाता है। आत्म संयम केवल नैतिकता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा भी है। इन 7 चेतावनियों का सार केवल इतना नहीं कि किन जगहों से दूर रहें, बल्कि यह कि जीवन के हर निर्णय में
विवेक हो। प्राथमिकता दें। आकर्षण से पहले परिणाम सोचें। भावनाओं से पहले संतुलन बनाएं। हर बुलावे से पहले इरादे परखें, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी गलतियां अक्सर उसी क्षण होती हैं जब हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा। जीवन में धन, सफलता और प्रसिद्धि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उनसे कहीं अधिक मूल्यवान है आपका आत्मसम्मान, आपका चरित्र और आपकी मानसिक शांति। यदि ये सुरक्षित हैं तो जीवन सुरक्षित है। यदि ये टूट गए तो उपलब्धियां भी खोखली लगने लगती हैं। याद रखिए, बुद्धिमानी केवल ज्ञान रखने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। हर कदम से पहले सोचिए, हर आकर्षण से पहले समझिए, हर परिस्थिति से पहले परखिए, क्योंकि सुरक्षित जीवन वही है जहाँ विवेक मार्गदर्शन हो, आत्मसम्मान ढाल हो और धैर्य शक्ति हो। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल SP हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक ID को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका समर्थन हमें और गहरी और प्रभावशाली कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।